नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप हमारे इस YouTube चैनल विवेक यादव पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर है मैथमेटिक्स में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम बना रहता है कि किस डिग्री, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है, ट्रिगोनोमेट्री का जो अनुपातिक त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका कितना मान कैसे निकलता है, ये मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। और इसके बाद के वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि वो ट्रिक उतना ही क्यों है। वो एक्चुअली किसी स्टूडेंट्स के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर वैसे स्टूडेंट के लिए ज़रूर हो सकता है जो या तो किसी ऊपरी लेवल की तैयारी करते हैं, जैसे किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, या जो खुद पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वो अगला वीडियो होगा हमारा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का मान कितना होता है और ऐसा हम कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। यह है साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा के जगह साइन थीटा, साइन फाई, साइन अल्फा, साइन बीटा कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये थीटा का साइन है हमारा और साइन थीटा। तो कभी भी जब किसी भी चीज़ का मान निकालना होना और आपको लगता है कि हमें याद करने में बहुत टाइम लगता है, तो आप इसको समझ लीजिए, बारीकी से समझ लेंगे तो शायद आपको टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे है 0 डिग्री, इसका मान 0 रखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए। इस तरह से लिख देने के बाद सब पर रूट डालिए और अंतिम पॉइंट 4 है इसलिए सब पर 4 डालिए। सब के बट्टे में 4, यानी कि अंश हर के रूप में इसको पूरा कर देना है। और 4 बट्टा, सब के बट्टा में 4/4, यानी हर के रूप में 4, डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा हमारा। सब पे रूट डाल दिए। अब देखिए, ये अगर कटने वाला है तो काट देंगे, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ देंगे। और रूट से बाहर निकालने के बाद वो अंक क्या हो जाता है उस पर ध्यान रखेंगे। जैसे 0/4 है, 0 0 ही होता है और 0/4 को काटने पर भी 0 ही होगा, इसीलिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए, यहाँ रूट 1 है, 1 को जब रूट से बाहर करेंगे तो ये बाहर होगा तो सीधा 1 हो जाएगा, और 4 जब बाहर होता है तो इसका वर्गमूल 2 हो जाता है। यहाँ पे ये कटने लायक है, 2 2 इकाई 2, 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा रूट से बाहर निकलने के बाद 1, और ये 2 तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए रूट 2 रह जाएगा इसका आंसर। फिर इसमें देखेंगे रूट 3/4 है, 3 और 4 कटने वाला भी नहीं है, रूट 3 बाहर निकल भी नहीं सकता है, लेकिन 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा हमारा आंसर। तो रूट 3/2, और ये 4 से 4 एक टाइम में, वन टाइम एक बार में कटेगा, और इस तरह से रूट 1 हमारा बाहर निकलने के बाद सीधा सीधा 1 आंसर दे देगा। ये है साइन थीटा। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये साइन में है। अब देखिए, किसी भी 6 को आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं यदि साइन आपको याद है। देखिए, कॉस निकालने का एक ही तरीका है कि ये जो इधर से है इसको इधर से आप बैठा दीजिए, या दूसरे तरीका से आपको हम यदि बात करें तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। इधर 0 1 2 3 4 डाल के सबके बट्टा में 4 देके और सब पर रूट डाल के निकाल सकते हैं। इस तरह से इधर सबसे पहले ये हो जाएगा, उसके बाद ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये वाला बीच में रह जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। तो पहला तरीका है कॉस निकालने के लिए कि जो भी मान इधर से है उसको इधर से आ जाइए, यानी कि साइन को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, उसको घटते क्रम में उतार देना है। तो इस तरह से यहाँ पे 0 है, वो 0 पहले हम इसको घेर देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे 0 है, ये यहाँ पे चलाएगा, यहाँ का 1 यहाँ चलाएगा। यहाँ 30 डिग्री लाना है तो इस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, √3/2। यहाँ 45 डिग्री यानी cos 45 डिग्री लाना है तो 45 के बराबर हो जाएगा। cos 60 डिग्री लाना है तो इसको आप लिख सकते हैं cos 30 साइन 30 डिग्री के बराबर 1/2। cos 90 डिग्री लाना है तो ये 0 है, तो यहाँ पे का 0 आ गया है क्योंकि 90 साइन 0 के बराबर होता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, इसका और बहुत सारा शॉर्ट है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल मैं इसे पूरा कर लेता हूँ। यह है tan थीटा। जब हम इस पे थीटा लगा देंगे, जब मैं tan थीटा की बात करूंगा, tan थीटा का एक यूनिवर्सल सूत्र मैंने दिया था पीछे, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा
बाय कॉस थीटा। अब यदि हमें tan 0 का मान निकालना है, tan 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बाय अपॉन कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 अपॉन कॉस 0 डिग्री 1। इस तरह से किसी के नीचे में 1 होता है तो ऊपर वाला वैल्यू ही रह जाता है, 0 है। फिर जब हम देखेंगे tan 30 डिग्री निकालना हो तो tan 30 डिग्री का मान होता है साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री। यहाँ के 2 से यहाँ का 2 कट जाएगा, ऊपर में 1 नीचे में √3, और इस तरह से हमारा ये मान हो जाएगा। फिर जब हम देखेंगे tan 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बट्टा कॉस 45 डिग्री, √2 से √2 कट जाएगा, बचा ओनली 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री को जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, जो कि अंडर √3/2 है, और बटे कॉस 60 डिग्री 1/2 है। यहाँ से यहाँ काट देंगे, बचेगा ओनली अंडर √3/1। एक आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा रहता है तो क्यों लिखेंगे। फिर है tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मान होता है साइन 90 डिग्री बट्टा कॉस 90 डिग्री, यानी किसी भी चीज़ के नीचे में 0, ये अपरिभाषित है, इसको आप उल्टा करके 8 लिख सकते हैं, अपरिभाषित, इन्फिनिट इसको कहते हैं। अब आते हैं, इसका अगला मोड है कॉसेक थीटा। एकदम बिल्कुल बारीकी से आप ध्यान देंगे, जब हम साइन थीटा बताया गया था तो इसका होता है P/H, P/H, और जब ये कॉसेक थीटा बताया गया था, कॉसेक थीटा, तो ये हो गया था H/P, यानी कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में, अंश हर में, हर अंश में चला जाता है। तो यहाँ 0/1 मान सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/0, अर्थात इन्फिनिटिव। कॉसेक का साइन के उल्टा में इसको ले जाके आप बना सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/1। नीचे में अपॉन 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, 1/√2, इसको √2/1 दे सकते हैं। √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री जब भी बोले तो दिमाग में रहना चाहिए कि साइन 60 को बस उल्टा देना है, तो ये हो जाएगा 2/√3। और जब कहे कॉसेक 90 डिग्री तो यहाँ पे 1 है, 1/1 लिख देने में कोई हर्ज नहीं होता है, इसीलिए 1/1 या सिर्फ 1 लेके हम चल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक था, इसी तरह से कॉस थीटा होता है B/H, और जब हम इसको सेक थीटा में बदलेंगे तो सेक थीटा भी होता है H/B। इसे भी आप पीछे देखे हुए हैं, आप जानते हैं पहले से। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देख के आप आगे बढ़ेंगे। ये 8.2 को सॉल्व करने के लिए जो भी सूत्र है, फॉर्मूला है, उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। सेक थीटा को हम कॉस के अपोजिट में चलेंगे, तो 1/1 है, तो ये 1 ही हो जाएगा, 1/1। आगे हम इसका भी शॉर्ट बताएंगे कि आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। सेक 30 डिग्री यदि निकालना हो तो कॉस 30 डिग्री देख लीजिए और इसका अपोजिट कर लीजिए, यानी कि नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदलना है, और इस तरह से 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे सेक 45 डिग्री लेना है, तो पहले से हमारे पास cos 45 है, cos 45 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2/1। फिर देखेंगे सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का मतलब होता है cos 60 डिग्री का अपोजिट 2/1। आप 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, और नहीं ही लिखा जाता है। सेक 90 डिग्री, सेक 90 को हम जब देखेंगे तो ये cos 19 के बराबर हो जाएगा, यानी उल्टा, तो 0/1 इसको मान सकते हैं, ये हो जाएगा 1/0, और इस तरह से ये इन्फिनिटी हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब हमारा लास्ट वन है कॉट।
कॉट थीटा। कॉट थीटा देखिए टेन थीटा, जिस तरह से साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, उसी तरह से टेन थीटा का अपोजिट कॉट। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। इसी तरह से जब हम चलेंगे कॉट थीटा तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। आप इसको भी पहले देख चुके हैं कैसे होता है, ये भी हमने डिटेल से बताया है। तो कॉट थीटा जब हम देखेंगे कॉट थीटा तो टेन का अपोजिट यहाँ पे 0 है, तो 0/1, तो इसको कर सकते हैं 1/0 अर्थात इन्फिनिटी। फिर देखेंगे कॉट 30 डिग्री, तो ये टेन 30 डिग्री है 1/√3, तो इसको देखेंगे √3/1। फिर आगे बढ़ेंगे कॉट 45, पहले से ये 1/1 है तो ये 1 ही हो जाएगा। कॉट 60, तो कॉट 60 को देखेंगे टेन 60 के बराबर, यह √3/1, इसको कर देंगे 1/√3। आगे देखेंगे कॉट 90 डिग्री, तो यह टेन 90 डिग्री है इन्फिनिटिव अर्थात 1/0, तो यह हो जाएगा 0/1। 1 लिखना जरूरी नहीं होता है इसलिए 0। अब यदि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अब इसको थोड़ा सा आसान कर दूं। और देखिए जब भी आपको कोई कहता है साइन थीटा तो ये आपको मात्र याद रखना होगा। केवल आप ये याद रख लेते हैं तो मैं आपको सारा बहुत ही आसानी से बनवा सकता हूं, आप समझ जाएंगे। यदि आपको कोई कहता है cos 60, cos 60 में सोचिए ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, और cos 60 यहां देख लीजिए ये साइन 30 के बराबर है, यानी कि cos 60 में क्या जोड़ेंगे 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। वो साइन 30 का मान आप डाल सकते हैं। यदि कोई पूछे cos 90 का मान हम कितना डालेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन हम पहले जोड़ेंगे कि 90 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, यानी 0। साइन 0 का मान 0 है, इसलिए cos 90 का मान 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखेंगे tan के लिए आप साइन बाई कॉस करके आप चलेंगे तो ये आ जाएगा साइन बाई कॉस। चलिए आगे बात करते हैं कॉसेक। हाँ, कॉस को एक और तरीका अभी हमने बताया था कि जैसे ये इधर से है इसको इधर से डाल दीजिए, कॉस हो गया। इसी तरह से टेन जब निकाल लेंगे ना तो कॉट को भी इधर से डाल देंगे। देख लीजिए यहाँ इन्फिनिटिव तो यहाँ इन्फिनिटिव, टेन और कॉट की बात कर रहे हैं, इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव। यहाँ का √3 यहाँ है, आप देख लीजिए यहाँ का √3, यहाँ एक तो यहाँ भी एक, यहाँ का 1/√3 यहाँ है और यहाँ का 0 यहाँ है। अब बचता है सेक। सेक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, मान लेते हैं सेक आपको याद नहीं है तो आप सबसे पहले सेक कॉस के उल्टा में है ये समझ लीजिए, यानी अंश हर अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा। यदि आपसे कोई कहता है सेक 60 डिग्री तो जल्दी से आप सोचिए कि सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर है, यानी उल्टा है। कॉस 60 डिग्री याद नहीं है आपको तो उसको तुरंत मिलाइए कि साइन 30 डिग्री। आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपको निकालना है सेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री किसके बराबर होगा, किसकी अपोजिट होगा, कॉस 45 के अपोजिट होगा। और कॉस 45 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो ये